हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET सिक्स की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, इसमें बड़ी स्मूथ वे में और बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम नई नई चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी सीरीज़ के अंदर आज का जो लेक्चर है, हम उसमें भी हमेशा की तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। और मैं पहले आपको प्रोजेक्ट रन करके डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि हमारे पास इशू क्या है और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो उस इशू को किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट को रन किया। तो जब लास्ट टाइम भी मैं प्रोजेक्ट को रन कर रहा था और बार बार अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैं उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो हम एक काम बार बार कर रहे थे। इससे पहले वाली दो वीडियोस दोनों के अंदर ही तकरीबन ये काम हमने किया है कि हम प्रोजेक्ट को रन करते थे, जिस तरीके से अभी प्रोजेक्ट रन हो रहा है। जब प्रोजेक्ट रन हो जाता था, इसके बाद मैं क्या करता था कि मैं यहाँ से बैकस्लैश लगाकर यहाँ से ऐड पोस्ट के लिंक पे जाता था, जो कि एडमिन के कंट्रोलर में ऐड पोस्ट का एक्शन है एक्चुअली। जब मैं उसके ऊपर जाता था इस तरीके से, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे कहता है कि जी आप पहले लॉगिन करें। ओके, मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब जब मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो उसके बाद क्या होता है कि ये मुझे उठाकर कहाँ ले जाता है, एडमिन पैनल के ऊपर। ये आप गौर से देखिए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं दोबारा क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं ऐड पोस्ट पे चला जाता हूँ। इसमें इशू कुछ भी नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अगर आप ऐसे रखना चाहें तो रख सकते हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या डिमांड है, मेरी ये डिमांड है कि जब हम यहाँ से अपने क्या करें कि जैसे ही जब हम यहाँ से हम अभी तो क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो जैसे मैं ऐड पोस्ट लिखूँगा तो ये पेज खुलेगा डेफिनेटली। लेकिन जब मैंने लॉगिन नहीं किया होता तो मैं जब उस वक्त यहाँ पर जाके लिखता हूँ, ऐड पोस्ट के लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे पहले लॉगिन के पेज के ऊपर लेके जाता है। और जब लॉगिन के पेज पे मैं पहुँच जाता हूँ तो उस वक्त मुझसे कहता है लॉगिन करें। अब होना ये चाहिए, मेरी ये डिमांड है कि जब मैं लॉगिन के पेज पे क्लिक कर लूँ तो बजाय इसके कि ये एडमिन पैनल में पहुँचे, ये डायरेक्ट ऐड पोस्ट वाले पेज के ऊपर ही जाए। क्यों? क्योंकि मैंने तो ऐड पोस्ट के पेज को खोलने की कोशिश की थी। सो अगर मैं लॉगिन नहीं था तो ठीक है, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया कि जी लॉगिन कर लो। अब जब मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो पहुँचना तो मैं फिर घूम फिर के उसी पेज पे चाहिए हूँ ना, जिस पेज को मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, बजाय इसके कि मैं एडमिन पैनल में पहुँचूँ फिर मैं वहाँ से जाऊँ। तो हम इस चीज़ को किस तरीके से ठीक करते हैं, हम ये देख लें। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटी सी चेंजिंग करूँगा किस जगह पर, जो हमारा ऐड पोस्ट का जो हमारा इवेंट ये वाला जी, ठीक है। ये एक्शन जो है हमारा, हमने ये खोलने की कोशिश की और इसके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है कि अगर इस बंदे ने लॉगिन कर रखा है तो रिटर्न कर दो व्यू, यानी कि ऐड पोस्ट वाला व्यू इसको दिखा दो। और अगर लॉगिन नहीं कर रखा तो एल्स में आ जाओ और एल्स में आकर इसको रीडायरेक्ट कर दो किस एक्शन पे, लॉगिन वाले एक्शन पे, जो कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसकी जगह मैं कुछ और लिखने वाला हूँ। मैं लिखने वाला हूँ रिटर्न रीडायरेक्ट, हाँ जी, रीडायरेक्ट। और उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक अलग टाइप का स्ट्रिंग लिखूंगा, जो कि अब मैं आपके सामने लिखता हूँ और आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो क्या जी, एडमिन यानी कि कंट्रोलर का नाम, जिस कंट्रोलर पे मैंने जाना है। उसके बाद लॉगिन यानी कि वो एक्शन जिस पे मैं जाना चाहता हूँ, अगर ये बंदा लॉगिन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक हो गया। क्वेश्चन मार्क देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ रिटर्न URL इज इक्वल टू, और उसके बाद दोबारा से एडमिन यानी कि एडमिन के कंट्रोलर में, और उसके बाद कौन सी URL यानी कि ऐड पोस्ट, ये वाला, इसको उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं। यानी कि अब मैंने इसको ये कह दिया कि अब आप क्या करना, ये ऊपर वाला जो है मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अगर मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ तो जब मैं ऐड पोस्ट के लिंक को ओपन करूँ तो सबसे पहले तो ये मुझे लॉगिन के पेज पे ले जाए, और उसके बाद जैसे ही मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो लॉगिन होने के बाद ये मुझे एडमिन पैनल पे ना लेके जाए, बल्कि मुझे आगे कहाँ, एडमिन के ऐड पोस्ट वाले पे ही लेके जाए, जिसपे मैं एक्चुअली जाना चाह रहा था। ताकि वो जो बीच में मुझे एक क्लिक एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है कि पहले वो लॉगिन करवाता है, मैं जाना चाह रहा हूँ तो ऐड पोस्ट पे, और वो मुझे ले जाता है लॉगिन पे, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। चलो ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं। मैं जब लॉगिन कर लेता हूँ तो उसके बाद फिर मुझे ले जाता है डैशबोर्ड पे। भाई डैशबोर्ड पे मुझे नहीं जाना, मुझे तो ऐड पोस्ट पे जाना था। अब मुझे डैशबोर्ड से जो क्लिक करके न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करके जो ऐड पोस्ट तक जाना पड़ता है, मैं वो खत्म करके मैं डायरेक्ट ऐड पोस्ट पे जाना चाहता हूँ लॉगिन पे क्लिक करके। तो उसके लिए पहली चेंजिंग तो मैंने ये कर दी। इसके अंदर मैंने ये कहा है कि चेक करो
लॉगिन वाला काम हो गया तो उसके बाद रिटर्न कर दो किस यूआरएल पे, एडमिन के ऐड पोस्ट वाले यूआरएल पे। बट यहाँ पर ये काम ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से तो हमने इसको बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लॉगिन के व्यू पे जाना है। इसको बंद कर दें, व्यूज़ पे जाएं। हमने लॉगिन का व्यू कहाँ बना रखा है जी, ये रहा व्यू मॉडल एक्चुअली। इसके ऊपर आप चले जाएं, सॉरी व्यू मॉडल नहीं, मैंने व्यू के ऊपर ही जाना था, मैं व्यू मॉडल पे आ गया। व्यू के ऊपर जाकर लॉगिन जी, एडमिन के कंट्रोलर में ये रहा लॉगिन। यहाँ पर आ जाएं और ये आपका एक्चुअली सारा का सारा क्या है, लॉगिन का पेज है। अब इसके अंदर मैं यहाँ टॉप पे एक C# कोड ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ कर लें, यहीं कर लेते हैं यार, ठीक है। बल्कि ये जो लगा हुआ है इसी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर ऐड करें। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माय URL के नाम से, और इसमें HTTP कॉन्टेक्स्ट जी आ गया, सजेशंस आना शुरू हो गए। HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट मैं लगाता हूँ, और इसके बाद मैं इस HTTP कॉन्टेक्स्ट के अंदर से जिस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो यहाँ नहीं आ रही है। एक मिनट में देख लेता हूँ, मैं एक इसको टोटली नए उससे करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो इस चीज़ का इशू मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए, बट स्टिल ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे भी नहीं, बल्कि यहाँ जाके करता हूँ मैं। वेरिएबल माय URL इज इक्वल टू HTTP अच्छा एक मिनट में ज़रा इसको चेक कर लूँ कि क्या इशू आ रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं जो इशू था मैंने उसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखा है कि क्या इशू आ रहा है। मेरे ही माइंड से थोड़ा सा शायद सिंटैक्स निकला हुआ था, और मैं जो है क्या गलती कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली HTTP कॉन्टेक्स्ट लिखकर तो इससे आगे जाने की कोशिश कर रहा था और अपने रिक्वायर्ड फंक्शन उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये है कि वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डॉट के ऊपर जो फंक्शन मुझे रिक्वायर्ड है वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट की क्लास में थे, HTTP कॉन्टेक्स्ट की क्लास में नहीं थे। एक्चुअली होता ये है कि समटाइम आप जो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा बहुत चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं, और मेरे साथ वही हुआ। तो अभी मैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे जाके थोड़ा सा नज़र मारी तो मुझे क्लियर हो गया। और इसी तरीके से मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन, स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट्स को इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए देखते रहा करें, ताकि अगर कहीं पर भी आपको हल्का सा कोई सिंटैक्स माइंड से निकल रहा है तो फ़ौरन आप वहाँ से देख के उसको क्लियर कर सकें। ओके, सो अब मैंने क्या किया, context.request.query करके रिटर्न URL को उठा लिया। मतलब ये कि रिटर्न URL के आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो उठा के माई URL के वैल्यू में डाल दो। अब रिटर्न URL के आगे कौन सी वैल्यू लिखी होगी, मैं एडमिन कंट्रोलर पे आता हूँ तो देखें होगा क्या कि जैसे ही मैं ऐड पोस्ट को ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ऐड पोस्ट को तो मैं लिंक को ओपन नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि जब वो चेक करेगा कि लॉगिन हो या नहीं तो आंसर मिलेगा कि नहीं आप तो लॉगिन नहीं हो, तो वो एल्स पे जाएगा और एल्स के थ्रू वो मुझे इस लिंक पे थ्रो कर देगा। ये लिंक क्या करेगा, एक तो मेरे सामने एडमिन कंट्रोलर का लॉगिन वाला व्यू ओपन करेगा, और साथ ही साथ उसके आगे क्वेश्चन मार्क से साथ ये अगर लिखा होगा कि रिटर्न URL इज इक्वल टू एडमिन और ऐड पोस्ट, यानी कि आप जो URL के अंदर एक आगे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लगा हुआ होगा ये वाला रिटर्न URL इज इक्वल टू करके। अब वो यहाँ से क्या करेगा कि जो एडमिन ऐड पोस्ट है, रिटर्न URL की वैल्यू जो है ये वाली \admin/add post, इसको उठाएगा। इसको उठाकर वो सीधा रिटर्न URL, क्योंकि हमने इसको कहा है कि एक्सेस करो, मैंने आपको गेट के थ्रू डाटा को एक्सेस करना लेक्चर नंबर 10 में सिखाया हुआ है। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर अभी माइंड में नहीं है, भूल गए या आपने लेक्चर नहीं देखा तो इसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 देख लें। तो बेसिकली वो डाटा वहाँ से एक्सेस करेगा, ये वाला डाटा, ये डाटा वो एक्सेस करके माई URL में डाल देगा। ठीक है, जब माई URL में डाल देगा तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो मेरा फॉर्म है जो बेसिकली जब मैं इसको लॉगिन का डाटा देख के तो सबमिट करवाता हूँ, उसके अंदर मैं कहाँ जा रहा हूँ, लॉगिन के एक्शन पे जा रहा हूँ एडमिन कंट्रोलर में। तो अब मैं यहाँ पर राउट डाटा दे दूँगा, क्या ASP राउट, और ASP राउट करके रिटर्न, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ रिटर्न URL इज इक्वल टू करके। अब मैं यहाँ पर इसके आगे ऐड करके जो माई URL का ऊपर मैं अभी वेरिएबल बना कर आया हूँ उसको लगा दूंगा।
सॉरी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, हमने यहाँ पे माय URL लगाना था, ये वाला, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ से ऐड पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो ऊपर टॉप पे आपकी जो बार है जहाँ पे आप एड्रेस लिख रहे होते हो, URL लिख रहे होते हो, वहाँ पे ये URL आ जाएगा और ये URL की वजह से हमारा एडमिन लॉगिन का पेज खुल जाएगा। और एडमिन लॉगिन के पेज के अंदर जैसे ही मैं डाटा लिख के ओके का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो एक तो वो लॉगिन करवाने की कोशिश करेगा और साथ साथ ये जो एडमिन और ऐड पोस्ट लिखा हुआ है रिटर्न URL के वेरिएबल के आगे, इसको उठाकर वो कहाँ डाल देगा, वो डाल देगा आपके जनाब अली ये टॉप वाली इसके थ्रू एक्सेस करके इसकी वैल्यू को रिटर्न URL की माय URL में डाल देगा। और माय URL को हमने फॉर्म की सबमिशन में राउट डाटा के तौर पे दे दिया है यहाँ पर इस तरीके से। और अब जब यहाँ पर दे दिया है तो इसको हम लॉगिन के जो एक्शन है उसके अंदर एज अ पैरामीटर जो है पकड़ लेंगे। जो HTTP पोस्ट का लॉगिन एक्शन है तो वो कहाँ पर है, HTTP पोस्ट का लॉगिन एक्शन ये रहा। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एज अ स्ट्रिंग हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसको ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया कि फ़र्ज़ करें अगर वैल्यू नहीं भी आती है रिटर्न URL की तब भी कोई इशू ना हो। अब यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं कि मॉडल स्टेट अगर वैलिड है तो उसके बाद हम उसके यूज़र नेम यानी कि उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं और उसके बाद चेक करने के बाद अगर रिजल्ट नल के इक्वल नहीं होता तो हम उसको लॉगिन करवा देते हैं। तो अब लॉगिन करवाते हुए ये है वो लॉगिन की बेसिक लाइन जो कि आपको एडमिन के इंडेक्स यानी कि डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर रही होती है। तो हम अब इसके ऊपर रिडायरेक्शन को थोड़ा सा इफ़ लगाएंगे। इफ़ रिटर्न URL यानी कि ऊपर जो हमने पैरामीटर के अंदर एक वेरिएबल पास किया है अगर तो वो बराबर है नल के, यानी कि वहाँ से हमें कोई लिंक नहीं मिला है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, तो फिर तो आप बंदे को सीधा सीधा ले जाओ एडमिन पैनल के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। और अगर वो खाली नहीं है तो जो लिंक उसके अंदर मिला है उसके ऊपर रिटर्न करो। और वो लिंक हमने कहाँ रखा हुआ है, रिटर्न URL में। तो रिटर्न के अंदर जाके रीडायरेक्ट का फंक्शन यहाँ कॉल किया और रीडायरेक्ट का फंक्शन यहाँ कॉल करने के बाद यहाँ पर हम जाके लिख देंगे रिटर्न URL। अब हम इसको चला कर देखते हैं कि सही से काम करता है या नहीं। पॉसिबल भी है, मिस्टेक्स भी आ सकती हैं। अगर मिस्टेक्स आएँ तो हम उनको फिर उस लिहाज से देखेंगे क्या मिस्टेक है और इसको कैसे डील किया जाता है। बट स्टिल मैं अभी तो इसको रन किया है और देखते हैं रन हो जाए तो उसके बाद सही से काम कर रहा है या नहीं। ओके जी, सो ये प्रोजेक्ट आपका रन होना शुरू हो गया है और अब हम इसको क्या करते हैं कि अब हम टेस्टिंग करते हैं इसकी कि जो काम हमने किया है ये सही से कर रहा है या नहीं। और डोंट वरी, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको आपके लास्ट पे इसको मैं एक दफ़ा वर्किंग में आ जाए तो मैं आपके सामने लास्ट पे एक दफ़ा डिफ़ाइन भी कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं ये एडमिन ऐड पोस्ट का लिंक ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके जी, यहाँ पर एक और इशू आ गया। इशू ये आया है कि अगर आप लिंक को गौर से देखें तो ये 2 दफ़ा एडमिन फिर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली उसके 2 दफ़ा लिखे हुए आने की वजह से वो पेज खुल ही नहीं पा रहा, क्योंकि एडमिन लॉगिन नाम का तो हमारे पास कोई पेज है ही नहीं। तो ये इशू क्यों आता है, ये जब आपने स्टार्ट के अंदर यहाँ पर इस पॉइंट पे आपने क्या किया है कि आपने एक बैकस्लैश ऐड नहीं किया। यहाँ पे आप ये स्लैश लगा दो और उसके बाद आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम दोबारा रन करते हैं और अब जाकर देखते हैं कि अब हमारा प्रोजेक्ट सही से चलता है या नहीं। ओके, सो प्रोजेक्ट मैंने दोबारा से रन किया है और अब मैं दोबारा उसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। और ये देखें एडमिन ऐड पोस्ट। अब जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो अब देखें प्रॉपरली क्या हुआ कि एडमिन लॉगिन के पेज पे हम पहुंच चुके हैं और रिटर्न URL इज इक्वल टू, यानी कि रिटर्न URL के वेरिएबल की एक तरीके से ये वेरिएबल ये समझ लें, इसकी वैल्यू एडमिन पोस्ट है। अब जब मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो बजाय इसके कि अगर ये सही से काम करता है तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि बजाय इसके कि मैं पहले डैशबोर्ड पे जाऊं फिर मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करके ऐड पोस्ट के बटन पे जाऊं, तो मैं बल्कि इसकी जगह होगा क्या कि मैं डायरेक्ट ऐड पोस्ट पे ही चला जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने ऐड पोस्ट को ही खोलने की कोशिश की थी तो उसने वो एक तरीके से याद रखा हुआ है। तो अब मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। देखें परफेक्टली मैं ऐड पोस्ट के बटन के ऊपर ही, मतलब पेज के ऊपर ही पहुंचा हूं। तो मैं ये छोटी सी चीज़ चाह रहा था, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो बार बार यही होता था कि जब मैं लॉगिन करता था पेज पे आके, पहले तो मैं ऐड पोस्ट का लिंक सेलेक्ट करता था, फिर मैं लॉगिन करता था, फिर लॉगिन करने के बाद मैं डैशबोर्ड पे पहुंचता था, मैं फिर वहां से जाकर दोबारा ऐड पोस्ट के ऊपर जाता था। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग लग रही थी कि होना ये चाहिए कि जब मैंने पहले एक दफ़ा बोल दिया कि ऐड पोस्ट के पेज पे जाओ, तो अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो लॉगिन कराने के बाद मुझे ऐड पोस्ट के पेज पे ही भेजो, ना कि डैशबोर्ड पे
पे भेजो। तो इस इशू को मैंने रिजॉल्व करने का ये तरीका निकाला और आपके सामने इसको रिजॉल्व कर दिया है। अब मैं इसको जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ। अगर आपको आज अभी तक यहाँ तक ये वीडियो समझ आ गई है तो बेशक आप इस वीडियो को छोड़ दें, और अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ, जल्दी से आप इसको देखें और समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट को रन किया। प्रोजेक्ट को रन करने के बाद हमने ऐड पोस्ट के एक्शन को खोलने की कोशिश की। ऐड पोस्ट के एक्शन के अंदर हमने कहा हुआ था कि अगर बंदा लॉगिन है तो ही उसको ऐड पोस्ट के व्यू के ऊपर रिटर्न करो, लेकिन क्योंकि हम लॉगिन नहीं थे तो हम इफ़ के अंदर तो नहीं आ सके, मगर हम एल्स में आ गए। एल्स के अंदर हमने एक कस्टम जो है URL डिफ़ाइन किया और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि एडमिन लॉगिन, यानी कि इस पेज पे जाओ और उसके बाद रिटर्न URL के वेरिएबल के अंदर एडमिन और ऐड पोस्ट, एडमिन /ऐड पोस्ट की ये जो वैल्यू है इसको सेव कर लो। अब हुआ क्या, जब हम वहाँ से लॉगिन हमने किया तो हमने ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली यहाँ पर एक्सेस करके रख ली। आपके लॉगिन के व्यू के ऊपर टॉप पे जाकर ये रिटर्न URL की वैल्यू को एक्सेस किया contacts.request.query के फंक्शन को यूज़ करते हुए और वेरिएबल my URL के अंदर रखवा लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि हमें पता था कि ये वैल्यू तो हमने गेट के फंक्शन, ये बेसिकली गेट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, तो गेट को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को एक्सेस करके हमने यहाँ पे रखवा लिया है। ठीक हो गया माई URL में। अब इसके बाद हमें ये पता था कि जब वो लॉगिन का पेज खुलेगा तो उस टाइम वो पेज भी सामने आ जाएगा। एडमिन ऐड पोस्ट का जो लिंक जो कि रिटर्न URL के वेरिएबल में पड़ा हुआ है, इसको भी हम जाके ऊपर यहाँ पे बैक माई URL के अंदर यहाँ पे जाके सेव करवा चुके होंगे। इसके बाद लॉगिन के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद डेफिनेटली बंदे ने क्या करना है कि उसने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे HTTP पोस्ट मेथड फाइंड आउट किया लॉगिन का, और वो ये था। और हमने यहाँ पे चाहा कि वो वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर माई URL में सेव कराई है किसी तरीके से इस एक्शन को पास कर दें। तो इसको पास करने का यही तरीका था कि यहाँ पर हम एक फॉर्म की सबमिशन पे आ रहे हैं, देखें HTTP पोस्ट लगी हुई है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर वो जो फॉर्म था ये वाला, उसमें लॉगिन और एक्शन लॉगिन कंट्रोलर एडमिन और साथ ही हमने ASP राउट डाटा रिटर्न URL पास कर दिया कि यानी कि जब आप यहाँ पर आओ तो रिटर्न URL के अंदर माई URL का डाटा लेते हुए आना। तो क्या हुआ कि जैसे ही इसके ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट पड़ी तो यहाँ पे जो रिटर्न URL का फंक्शन था इसमें वो वैल्यू आ गई जो कि माई URL की थी। और माई URL में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, वो जो हमने ऊपर से सेव करवाई थी, यानी कि एडमिन ऐड पोस्ट। उसके बाद हमने यहाँ जाकर चेक कर लिया कि अगर बंदा लॉगिन हो जाता है और रिटर्न URL का फंक्शन वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल अगर एम्प्टी है तो फिर तो उसको सीधा डैशबोर्ड पे भेजो, क्योंकि एम्प्टी तो तभी होगा जब किसी ने डायरेक्ट लिंक नहीं चूज़ किया होगा बल्कि डायरेक्ट लॉगिन करने की कोशिश की होगी। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो एक काम ये करो कि रिटर्न URL के वेरिएबल में जो लिंक पड़ा हुआ है इस बंदे को उस पर रिडायरेक्ट कर दो, क्योंकि ये वही लिंक है जिस पे वो जाना चाह रहा था लेकिन नहीं जा सका था क्योंकि वो लॉगिन नहीं था। अब क्योंकि वो लॉगिन हो चुका है और वो लिंक भी हमारे पास मौजूद है तो इसको वहीं पर भेज दो, यानी कि ऐड पोस्ट के ऊपर। अगर आप चाहें तो ये हर पेज पर भी ये सिस्टम लगा सकते हैं। इसी तरीके से उस पेज के लॉगिन और चेक करने वाले इफ़ के नीचे एल्स लगाकर ये चीज़ लिखें और उसका जो बाकी जो सिस्टम है वो आपका ये जो लॉगिन का जो कोड मैंने आपके सामने बनाया है ये खुद संभाल लेगा। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा मेथड था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सिंपल था, थोड़ा सा कम्प्लेक्स से घुमा फिरा के है, बट स्टिल अगर आप काम प्रॉपर्ली करते आ रहे हैं, गेट के मेथड्स को आपने अच्छे से पढ़ा था, पोस्ट के मेथड्स को आपने अच्छे से पढ़ा था, तो आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।